नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और हम हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ है पार्टी की प्रवक्ता पूनम सिंह जी। चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव का पूरा जो आज से बिहार में भी कई सीटों पर नामांकन प्रारंभ हो गया है और भाजपा यहाँ पर बिहार में सबसे लीडिंग पार्टी के रूप में सामने आई है। पूनम सिंह जी, क्या लगता है मोदी लहर रहेगा क्या इस बार? बिल्कुल, मोदी जी ने काम किया है तो मोदी लहर तो है ही, इसमें कहने की कोई दो मत नहीं है। क्योंकि बिहार की जनता और देश की जनता, आपने देखा हो कि जहाँ जहाँ मोदी जी की रैली हो रही है वहाँ किस तरह से भीड़ लग रहा है। लोगों का जो उत्साह है वो देखते बन रहा है कि किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। आधी आबादी को आपकी पार्टी ने आरक्षण दे दिया, अगली बार से लागू हो जाएगा, तो क्या उसको इस बार प्रयोग के तौर पर जो 17 सीटें हैं बीजेपी की, इसमें महिलाओं की भागीदारी होगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया है। संगठन में भी देखिएगा तो महिलाओं को जो जगह मिलनी चाहिए वो उचित सम्मान मिला है और विधानसभा में पिछले बार भी, लोकसभा में भी मिला था, तो इस बार भी। अब तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की खास नज़र महिलाओं पर है। महिलाओं को जिस तरह से मान सम्मान देने का काम कर रहे हैं, तो पार्टी हर हमारे संगठन में जितनी भी महिलाओं को सम्मान मिला है, राज्यसभा में देने के भेजा गया है, एमएलसी भी बनाए गए, तो आगे भी हम लोग विधानसभा, लोकसभा में, खास करके लोकसभा की बात करें, उसमें महिलाओं को तरजीह दी जाएगी और मान सम्मान मिलेगा। आपको क्या लगता है, पार्टी की प्रवक्ता है, पार्टी की नीतियों को आप लोग सामने रख रहे हैं, जो काम किया है आपकी केंद्र की सरकार ने, विपक्ष क्यों मुद्दा विहीन हो गया है इस बार लोकसभा चुनाव? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष चाहता है कि जाति में लड़ाए, कि धर्म के नाम पर लड़ाए। विपक्ष के पास मुद्दा कोई है ही नहीं, इसलिए वो कभी सनातन को गाली देता है, कभी राम को गाली देता है। इस तरह से महिलाओं का, अभी तो राहुल जी ने जो शक्ति का उन्होंने प्रतिकार किया है, प्रतिशोध में भारतीय जनता पार्टी ने, और खास करके हमारी आधी आबादी जो शक्ति है उनको सबक सिखाने का काम करेगी लोकसभा 24 में। आपको क्या लगता है, पशुपति पारस आपके गठबंधन में थे, पार्टी ने उन्हें बड़ा ऑफर भी दिया गवर्नर बनाने का, फिर पशुपति पारस जो है महागठबंधन में अपने लिए जगह तलाश रहे थे, सीधे महागठबंधन ने मना कर दिया। क्या अभी कोई रास्ते हैं क्या बीजेपी के पास उनके लिए? देखिए, महागठबंधन कभी उनको वो सम्मान नहीं दे सकती जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान देने का काम किया है। आपने देखा होगा 2.5 साल केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाकर के जो मान सम्मान दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। ये महागठबंधन के लोग तो सिर्फ अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको मान सम्मान देगी और पशुपति पारस कहीं नहीं जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। 17 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जदयू, 5 सीटों पर लोजपा, एक उपेंद्र कुशवाहा जी को, एक जीतन मांझी जी को, कितनी सीटें जीतेंगी एनडीए गठबंधन बिहार? देखिए, 2019 की बात करते हैं, हम लोगों ने 40 में से 39 सीटें जीती थी और इस बार हम लोग 40 की 40 सीट जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। बिहार में क्या होगा, सत्ता में वापस आ गए हैं, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार जो पूर्व में चल रही थी, बीच के जो 17 महीनों के काल में क्राइम बढ़ गया, बहुत सारी चीजें हुई, जिसको आप लोग पूरे डैमेज कंट्रोल में लाएंगे, पटरी पर लाएंगे वापस? बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि हमारे सम्राट चौधरी जो प्रदेश डिप्टी सीएम है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बालू माफिया, शराब माफिया और जो भी घोटालेबाजों की पार्टी, भ्रष्टाचार के लोग हैं, जो सावधान हो जाए, नहीं तो उनको उल्टा लटका दिया जाए। क्योंकि अब एनडीए की सरकार है, अब एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं है, घोटालेबाजों की सरकार नहीं है, इसलिए जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। यह है पूनम सिंह जी और इनका मानना है कि भाजपा जो है कैडर की पार्टी है, जो कहती है करती है। तीसरी बार 400 पार मोदी सरकार का जो नारा है, ये कहीं ना कहीं आम जनता के अंदर की आवाज है और विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गया है। ऐसे में बिहार की 40 में से 39 सीटें 2019 में जीतने वाली एनडीए गठबंधन इस बार 40 की 40 सीटों पर चुनाव जीतेगी। इसी तरह की तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।